वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन की। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो वैकेंसी पब्लिश हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन नियम पुस्तिका संविदा जिला डाटा मैनेजर आरआई के पद के चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है 2025-26 ईयर में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी है संविदा जिला डाटा मैनेजर की है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला संविदा डाटा मैनेजर आरआई के पद के लिए एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। 16 संविदा रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित होना है। 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। संविदा जिला डाटा मैनेजर आरआई के 16 पदों का विवरण नीचे दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख लें दोस्तों, अनारक्षित में टोटल 5, ओपन और महिला मिलाकर, अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। और जो दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 1 पद यहाँ पे दिया हुआ है। निःशक्त जन के लिए संविदा जिला डाटा मैनेजर के रिक्तियों में से 1 पद निःशक्त के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है। दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक ओरिजेंटल के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा दिव्यांग के लिए कुछ निर्देश। और आप यहाँ पे अब देखें इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसके पहले आप देख लें कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये एमपी ऑनलाइन का जो आई फार्म एमपी ऑनलाइन वाला सेक्शन है, यहाँ से अप्लीकेशन प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, सबमिट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट फॉर्म सबमिशन की 2/9/2025। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार प्रारंभ करने की जो दिनांक है वो 4/9/2025 है। लास्ट डेट 22/9/2025 रहेगी और त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक 23/9/2025 रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो रेगुलर आपके पास पीजी डीसीए डीसीए स्नातक के बाद होना चाहिए। रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है तो आपके पास बीसीए बीएससी सीएस या आईटी होना चाहिए। रेगुलर एमसीए एमएससी सीएसआईटी एमबीए आईटीए होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया है। 2 साल का अनुभव डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट आफ्टर एक्वायरिंग द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये भी दोस्तों जो एक्सपीरियंस है इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में ही दे रहा है। और जो स्वप्रमाणित दस्तावेज जो आपको अपलोड करना होगा वो आप यहाँ पे देख लें। हाई स्कूल मार्कशीट 10+2, शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची और अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री और एक्सपीरियंस। यदि उनके पन्नों के पीछे कुछ लिखा है तो उनको भी अपलोड करना है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और समस्त आवश्यक दस्तावेज जो जरूरी हों। एज दोस्तों यहाँ पे 21 से 40 साल रखी गई है। एज कैलकुलेशन डेट है 1/1/2025। इसके बाद जो ST SC कैंडिडेट हैं, महिला अनारक्षित आरक्षित ओबीसी और निःशक्त जन कैंडिडेट हैं, उनके लिए 5 साल की और छूट रहेगी। इस तरह से टोटल 45 साल रहेगा। वेतन की बात करें दोस्तों, डाटा मैनेजर आरआई के लिए 36,200 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है एमपी ऑनलाइन के का जो पोर्टल है उससे होगा। दोस्तों, जो एमपी ऑनलाइन का आई फार्म वाला सेक्शन है उससे होगा। चयन प्रक्रिया देख लें, एमसीक्यूज होंगे। इसके लिए OWT का आयोजन किया जाएगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट का। और यहाँ पे आप देखें परीक्षा केंद्र
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। यदि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे और बढ़ाया भी जा सकता है सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। 100 अंक का MCQ होगा। प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई निगेटिव अंकन नहीं होना इसमें। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों को अंकों के मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा। इसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस दी हुई है कैसे होना है। चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अन्य निर्देश जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर का जो जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है कि आपको करना क्या होगा। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ है MP में, ये देख लीजिए। तो दोस्तों आगर मालवा 1, दमोह 1, ग्वालियर 1, गुना 1, हरदा 1, नर्मदापुरम 1, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, रायसेन, रतलाम, सतना, सिवनी, उमरिया और श्योपुर में एक एक वैकेंसी है यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों डाटा मैनेजर की जिला लेवल की ये वैकेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। एलिजिबिलिटी के आधार पर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।